Hello students, myself CA Vikal Gupta. Welcome back to our YouTube channel. This video is for November 24 students who will going to appear for their November 24 exam. And this video and basically we are going to tell regarding group wise strategies and subject wise strategies. So many students message me regarding that where how they can cover their whole syllabus in just 2.5 months as they left with only 2.5 months and CA final syllabus is such a huge syllabus. So how they can cover in such a less time. So in this video I am going to tell regarding if you are appearing for both group and your classes are not completed yet, then what strategies you can follow to complete your classes and effectively cover your whole syllabus in just 2.5 months. If you are going to appear for group 1 only, then what strategies you can follow? If you are going to appear for group 2 only, then you can follow a big, if you, then you can face a big challenge like for in IBS subject, there is 50 to 60% syllabus related to group 1 only. Then how you can cover your IBS syllabus in such a less time? And there are subject wise strategies also like FR, DT, IDT, audit. सो अब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसा भी कहेंगे कि सर आपकी इस स्ट्रेटजीज में ऐसा क्या है बाकी स्ट्रेटजीज से जो अलग है ऐसा कि ये बाकी स्ट्रेटजीज से अलग नहीं है बट आई कैन एश्योर यू इफ यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी यू कैन क्लियर योर स्टे फाइनल एग्जाम हाउ because I also followed this strategy in May 24 exam and I scored 58 marks in audit, 86 marks in AFL, 72 marks in DT and total 409 marks in just a 3 month. If I can score 409 marks in just a 3 month, you can easily clear your CA final exam in just 2.5 months. So just trust me and follow this strategy. You can easily clear your CA final exams. So let's start with first strategy. Like if you are going to appear for both group and your classes are not completed yet, then what you can do? You have to complete your classes by 31st August anyhow because after 31st August आपके पास only 2 months बचेंगे and आपको 2 months में both group prepare करना है which is like very difficult task. So you have to complete your classes by 31st August anyhow. और काफी स्टूडेंट्स की क्लासेस लाइक 10th सितंबर या 12th सितंबर तक कंप्लीट होगी तो उनको एक चीज श्योर करनी है कि उनको 10th या 12th सितंबर तक वन सब्जेक्ट का रिवीजन कंप्लीट करना ही है। अगर आप सोच रहे हो कि 12th अगस्त तक 12th सितंबर तक आप अपनी क्लासेस करोगे उसके बाद रिवीजन करोगे बहुत ग्रुप का तो कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा ना आपका एक ग्रुप अच्छे से प्रिपेयर होगा ना बहुत ग्रुप प्रिपेयर होंगे तो आपको बहुत बड़ी चैलेंज फेस करनी पड़ जाएगी उसके बाद। सो ट्राई टू कंप्लीट योर क्लासेस बाय 31st अगस्त ओनली। देन आपके पास 2 मंथ होगा वो भी थोड़ा डिफिकल्ट होगा बट यू कैन कवर लाइक इन दिस स्ट्रेटेजी आप फर्स्ट रिवीजन यू कैन कवर इन 35 to 40 days ओनली। अब काफी स्टूडेंट्स ऐसे कहेंगे सर 35 to 40 डेज में हमें 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं काफी डिफिकल्ट रहेगा बट आपको करना पड़ेगा बिकॉज आपके पास अब टाइम नहीं बचा। आपको 10 to 11 आवर पर डे डिवोट करने ही पड़ेंगे सो दैट यू कैन कवर योर फर्स्ट रिवीजन इन 35 to 40 डेज। देन आपको सेकंड रिवीजन में ओनली 2 ही सब्जेक्ट करने हैं बिकॉज आपके पास अराउंड 35 to 40 डेज आप ओनली फर्स्ट रिवीजन में दोगे तो आपके पास अराउंड 14 डेज या 20 डेज ही लेफ्ट बचेंगे 15 to 20 to 25 डेज। सो अराउंड आपको सेकंड रिवीजन में ओनली 2 सब्जेक्ट करना है अदर देन एफआर बिकॉज एफआर को तो हम एग्जाम से पहले 6 डेज डिवोट करेंगे ही। सो अदर देन एफआर आप देखना जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो उसको सेकंड रिवीजन में 2 सब्जेक्ट को लेना। देन इफ यू कवर्ड योर फर्स्ट रिवीजन इन जस्ट 35 डेज देन आपके पास अराउंड 10 डेज बचेंगे। उस 10 डेज में आपको क्या करना है कि फर्स्ट 4 डेज तो आपको फुली डीटी को डिवोट करना है एंड नेक्स्ट 6 डेज आपको एफआर करना है। अब एंड इफ यू आर लेफ्ट विद ओनली 5 to 6 डेज देन आपको पूरा एफआर को डिवोट करने हैं। अब डीटी में कैसे करना है वो मैं आगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी में बताऊंगा कि आपको 4 डेज में डीटी क्या क्या करना है। एंड कुछ कहेंगे सर डीटी अभी क्यों? डीटी अभी इसलिए क्योंकि डीटी का कोर्स काफ़ी वास्ट है 1.5 डेज में कवर करना पॉसिबल नहीं होता डीटी को। सो आप जितना पहले लेटेस्ट करोगे आप डीटी लाइक जस्ट एफआर से पहले आप कंप्लीट कर रहे हो एग्जाम से पहले कंप्लीट कर रहे हो इन 4 डेज आप डीटी को डिवोट कर रहे हो तो आपको डीटी वाले दिन आपको इतना स्ट्रेस नहीं होगा क्योंकि आप ऑलरेडी 10 to 12 डेज पहले डीटी कर चुके हो। सो आप ऐसे करोगे तो मैंने तो ये स्ट्रेटजी फॉलो करी थी एंड आई स्कोर्ड 72 मार्क्स इन डीटी। सो यू कैन फॉलो दिस ऑल्सो।
एंड इफ आपके कोई पर्टिकुलर लाइक मेरे साथ क्या प्रॉब्लम थी, मेरे ऑडिट सब्जेक्ट वीक था, सो मैंने पर्टिकुलर ये वाली स्ट्रेटजी फॉलो करी थी कि लाइक मैं डेली ऑडिट को टाइम डिवोट करता था, लाइक 3 to 4 आवर्स ऑन ए डेली बेसिस। एंड उसमें मेजरली मैं एस एंड पी पर फोकस रखता था, क्योंकि उसकी वेटेज इन द न्यू कोर्स अराउंड 60 to 70%। सो मैं एस एंड पी का क्यूमुलेटिवली रिवीजन करता था। सो उससे मुझे हेल्प हुई। आप पर्टिकुलर ऐसे कर सकते हैं कि आप ऑडिट डेली बेसिस पे कर लो 3 to 4 आवर्स, देन द रिमेनिंग 6 to 7 आवर्स आप पर्टिकुलर कोई दूसरा सब्जेक्ट करो। सो उसमें आपके पास क्या होगा कि आईबीएस एंड ऑडिट तो अलग हो जाएंगे, उसके बाद यू ओनली लेफ्ट विद ओनली 3 सब्जेक्ट, 4 सब्जेक्ट ओनली। सो आपके 4 सब्जेक्ट को टाइम डिवोट करना है, क्योंकि ऑडिट तो आप डेली रेगुलर कर रहे हो, उस पर अलग से टाइम डिवोट करने की कोई भी जरूरत है नहीं। सो अगर आप ऐसे करोगे तो यू ओनली लेफ्ट विद 4 सब्जेक्ट। सो फर्स्ट रिवीजन मैंने इसमें मैक्सिमम बोला है कि 45 डेज में कंप्लीट करी, क्योंकि आप रेगुलर ऑडिट भी पढ़ रहे हो तो आप कम टाइम डिवोट कर पाओगे अनदर सब्जेक्ट को। तो मैंने इसमें 45 डेज दिया है। आप 45 डेज 4 सब्जेक्ट के लिए काफी सफिशियंट है। आप कम टाइम में भी कंप्लीट कर सकते हो, बट ट्राई करना कि जितना कम टाइम में हो सके उतने कम टाइम में कंप्लीट कर लो। एंड फॉर सेकंड रिवीजन यू हैव टू गिव 6 डेज टू वीक सब्जेक्ट लाइक एएफएम और आईडीटी। आपको 6 डेज में पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, या तो एएफएम या आईडीटी। देन नेक्स्ट 4 सब्जेक्ट आपको फुली डीटी को देने, लाइक डीटी को मैं डीटी के पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजी बताऊंगा क्या पढ़ना है। सो 4 सब्जेक्ट नेक्स्ट आप डीटी को दोगे, जिससे आपका डीटी के मेनली पोर्शन कवर हो जाएगा, एंड एएफएम या आईडीटी में से आपका पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट भी कवर हो जाएगा। एंड एफआर आप एग्जाम से पहले स्टार्ट करोगे ही। ऑडिट आप रेगुलर कर रहे हो, आपके 4 सब्जेक्ट प्रिपेयर हो जाएंगे, सिर्फ 1 सब्जेक्ट बच जाएगा, या तो एएफएम या आईडीटी, विच एवर आप सब्जेक्ट यहाँ पे रिवाइज नहीं करोगे। वो आप देख लेना, आप किस सब्जेक्ट में वीक हो वो रिवाइज करना, जिससे आपका सेकंड रिवीजन भी इफेक्टिवली हो जाएगा। देन नेक्स्ट 5 to 6 डेज जो भी लेफ्ट बचेंगे वो एफआर को डिवोट कर देना। एंड हाँ, स्टूडेंट्स इसमें सबसे बड़ी मिस्टेक ये करते हैं कि है ना, वो मॉक की तरफ ज्यादा जाते हैं, चाहे उनका सिलेबस रिवाइज हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। प्लीज ऐसा मत करना। इफ आपके पास आपका रिवीजन अच्छे से हो रहा है देन ही मॉक पे जाना, अदरवाइज मत जाना। क्योंकि मॉक पे जाते हैं स्टूडेंट्स तो क्या करते हैं, अपना पूरा शेड्यूल बिगाड़ लेते हैं, देन वो मॉक पे चले जाते हैं, बट उनका रिवीजन कंप्लीट होता नहीं है। एंड उसके बाद क्या होता है कि उनके मार्क्स नहीं आते, तो वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। सो आप जब ही मॉक पे जाना जब आपका पर्टिकुलर रिवीजन हो जाए, सो आप मॉक पे जाना। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मॉक मत दो, मॉक दो, बट जब जरूरी है, जब आपके पास सफिशियंट टाइम हो। इफ आपके पास टाइम नहीं है, सो प्लीज मत जाना मॉक पे। सो अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजीज पे आते हैं। लाइक इफ यू आर गोइंग टू अपियर ओनली ग्रुप 1, एंड उसके साथ आप आईबीएस भी अपियर कर रहे हो या आईबीएस अपियर नहीं कर रहे, सो आपके पास ग्रुप 1 ओनली अपियर कर रहे हो, तो आपके पास अराउंड 2 मंथ होगा, तो यू कैन इजीली प्रिपेयर योर ग्रुप 1। सो आप उसके साथ 1 मॉक भी दे सकते हो इजीली बेस पे। जैसी आपकी स्ट्रेटेजी हो पर्टिकुलरली आप उसको मॉडिफाई करके 1 मॉक तो आपको मिनिमम देना ही है ग्रुप 1 के लिए। सो आप फर्स्ट रिवीजन इजीली मैक्सिमम 30 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। इफ यू आर 10 to 12 आवर्स डेली बेसिस पे डिवोट करोगे, सो 10 डेज पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए मोर देन सफिशिएंट है, so you can complete in 30 days easily. Then for second revision you have to devote 20 days only, because आप फर्स्ट रिवीजन 30 डेज में करे हो तो आपने पर्टिकुलर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लिया होगा। सो सेकंड रिवीजन आपको 20 डेज में कंप्लीट करना है एनी हाउ। देन डिवोट नेक्स्ट 4 डेज टू आईबीएस, बिकॉज आप क्या है, आप डीटी एंड आईडीटी पढ़ नहीं रहे हो, तो आईबीएस में उनकी भी वेटेज होती है 30 to 40%। सो आपको आईबीएस के लिए थोड़ा प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो आप नेक्स्ट 4 डेज आईबीएस को देना, जिससे आप इन 4 डेज में आप डीटी एंड आईडीटी का थोड़ा रिवीजन लेक्चर्स देख सकते हो। उसके बाद आप क्या है, आपको आइडिया लग जाएगा कि पर्टिकुलर डीटी एंड आईडीटी में पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट किस जगह है। कि लाइक आप आईबीएस में पेपर सोल्व करोगे तो यू गेट एन आइडिया कि हमें कहाँ से सॉल्यूशन लिखना है, क्योंकि ओपन बुक है आईबीएस। एंड देन सो अगर आपने 30 + 20 डेज एंड 4 डेज आईबीएस को देखे, आपके पास ओनली लेफ्ट विद 6 डेज, देन यू हैव टू डिवोट 6 डेज टू एफआर ओनली, बिकॉज एफआर की भी अच्छी प्रिपरेशन करनी है। देन आपके पास क्या होगा, एग्जाम के बाद अगर आप डीटी आईडीटी प्रिपेयर कर ही नहीं रहे, आप ग्रुप 1 ओनली प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपके पास डीटी एंड आईडीटी एग्जाम में भी 3 to 4 डेज बचेंगे कि डीटी एंड आईडीटी एग्जाम आपको देने नहीं है, पर्टिकुलर पढ़ना नहीं है उसके लिए। सो आप उन 3 to 4 डेज में डीटी एंड आईडीटी की रिवीजन क्लासेस देख सकते हैं, जिससे वो पूरा आईबीएस को डिवोट कर सकते हैं, जिससे आप 4 डेज पहले आईबीएस को डिवोट कर चुके, एंड 3 to 4 डेज आप डिवोट करोगे, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर आईबीएस। यू कैन क्लियर योर
you can exempt your IBS also, you can clear your group also. So अब नेक्स्ट स्ट्रेटेजी पे आते हैं, इफ यू आर गोइंग टू अपियर ओनली ग्रुप 2, सो आपको इस मेन चैलेंज फेस करना पड़ेगा कि आपके पास आईबीएस है एंड 60 to 70% पोर्शन ऑफ आईबीएस रिलेटेड टू ग्रुप 1 ओनली। सो आप कैसे प्रिपेयर करोगे, तो इसमें मैं वही कवर करूंगा। अगर आप ओनली ग्रुप 2 जा रहे हो तो आपके पास मोर देन सफिशिएंट टाइम है, बिकॉज 2 मंथ के अंदर आपको ओनली 2 सब्जेक्ट प्रिपेयर करने हैं एंड थर्ड वन इज आईबीएस। सो आप ट्राई करना कि 1 और 2 मॉक तो आप दोगे ही दोगे ग्रुप 2 के। एंड इसमें आईबीएस आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं बताता हूँ। लाइक इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड रिवीजन तो आपको कंप्लीट करना ही करना है, एंड थर्ड रिवीजन में ओनली आप आईडीटी करना। एंड ये तीनों आपको 45 to 48 डेज में कंप्लीट करनी ही है। लाइक उसके बाद 45 to 48 डेज में कंप्लीट करने के बाद आपके पास 10 to 12 डेज बचेंगे, प्लस में 5 डेज जो डीटी एंड आईडीटी एग्जाम के बचेंगे। तो आप उसमें क्या करना है कि पहले आपको आईबीएस को डिवोट करने हैं 12 डेज, 12 to 14 डेज तो आपको आईबीएस में डिवोट करने ही है एनी हाउ, बिकॉज 12 to 12 डेज में आपको पर्टिकुलर रिवीजन क्लास देखनी है कि एफआर में क्या है, ऑडिट में क्या है, एंड पर्टिकुलर कोई आईएफएम में क्या है, बिकॉज आपको उनकी भी आइडिया होना चाहिए कि आईबीएस अटेम्प्ट कर रहे हो, क्योंकि आप ग्रुप 2 क्लियर करना चाहते हो। तो आईबीएस में 60 to 70% ग्रुप 1 का ही होता है, तो आपको डिवोट करने ही पड़ेंगे 10 to 12 डेज, जिसमें आप तीनों सब्जेक्ट की आप रिवीजन वीडियोस देखना, जिससे आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। क्योंकि आप तो इधर या तो आप ग्रुप 1 ऑलरेडी क्लियर कर चुके हो, या ग्रुप 1 अभी क्लियर करोगे, अभी आपने क्लासेस में नहीं ली, तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा। बाकी आप ओपन बुक एग्जाम है तो यू कैन check your soul book in book also in the during your exam. So इसके बाद आपके पास 5 to 6 डेज बचेंगे, वो प्रॉपर आप डीटी को डिवोट करिए बिफोर योर एग्जाम। एंड अब मैं आता हूँ सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज पे कि आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटेजीज क्या रखना है। एफ1 एंड एएफएम में आपको मेनली फोकस करना है कि क्वेश्चंस के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी आपको इसमें एफआर एंड एएफएम में, बिकॉज दीज सब्जेक्ट आर मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। स्टूडेंट हमेशा इनमें फेल इसलिए होता है कि वो उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होती इन सब्जेक्ट्स में। सो इसमें मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी भी लिखी हुई है कि लाइक आप पर्टिकुलर सारे क्वेश्चंस कवर भी कैसे कर सकते हो इन लिमिटेड टाइम। सो लाइक आपको फर्स्ट रिवीजन तो आपको सारा डिटेल्ड करना है एंड सारे क्वेश्चंस कवर करने हैं, और उसमें आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी है। लाइक आपको ए एंड बी कैटेगरी मार्क करके चलना है कि ए कैटेगरी आर लाइक वन विच आर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके, एंड आप उनके क्वेश्चन को सोल्व ही नहीं कर पा रहे बिना सॉल्यूशन देखे। एंड बी कैटेगरी आर द वन विच इन विच यू डू सिली मिस्टेक्स एंड ऑल। सो आप ए एंड बी कैटेगरी मार्क करिए विच इज अराउंड to overall 30% 60 to 65% of your whole questions। like आपके पास 500 questions है तो आप 60%, 300 400 questions, तो 50-60% आप इतने क्वेश्चंस को सेग्रीगेट कर लोगे सेकंड रिवीजन के लिए। सो इन सेकंड रिवीजन आपको कुछ नहीं करना कि ए एंड बी कैटेगरी करना है, जिससे आपका टाइम बचेगा। एंड सी कैटेगरी का आपको ओनली सैंपल बेसिस पे पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चंस को देखना है एंड आपको सोल्व करना है, कि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि आपको पर्टिकुलर जो आप क्वेश्चन सी कैटेगरी में छोड़ रहे हो वो आपको आते भी हैं या नहीं आते सेकंड रिवीजन में। एंड थर्ड रिवीजन में आपको ओनली ए कैटेगरी करनी है एंड बी कैटेगरी के सैंपल बेसिस पे करना है। मेनली थर्ड रिवीजन आपका एग्जाम से पहले ही होता है। सो आप उसमें ओनली ए कैटेगरी कर पाते हो, क्योंकि ए कैटेगरी अराउंड 30 to 35% होती है। सो उतने तो आपको करने ही पड़ेंगे एग्जाम से पहले। सो आप उतना कर लीजिए तो आपको मोर देन सफिशिएंट है। एंड इसमें इफ आप ओनली 2 रिवीजन ही कर पाओगे कि लाइक एक एग्जाम से पहले और एक शुरू में, सो उसमें क्या करना है आपको ए एंड बी कैटेगरी तो फर्स्ट रिवीजन तो आपको फुल करना है, देन ए एंड बी कैटेगरी तो आपको सोल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के बेस पे ही एफ आर एंड एफ एम आप क्लियर कर सकते हो। एंड इन दिस यू हैव टू डू वन थिंग ऑल्सो, लाइक आपको लेटेस्ट एमटीपी एंड आरटीपी करना है, क्योंकि पर्टिकुलरली 1 या 2 क्वेश्चंस तो आरटीपी एमटीपी से आते ही है जो बिल्कुल अलग क्वेश्चंस होते हैं। तो आप या तो आपके पास टाइम कम रहेगा तो आप पर्टिकुलर किसी भी फैकल्टी की वीडियो देख लेना, क्योंकि यूट्यूब पे आजकल हर कोई फैकल्टी एमटीपी आरटीपी सोल्व कराते ही है, तो आप उनकी वीडियो देख सकते हो, या पर्टिकुलरली आप खुद सोल्व कर सकते हो, वो और भी बेटर रहेगा। आपके पास टाइम है तो आप खुद सोल्व करिए। देन कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर एमसीक्यू प्रैक्टिस का क्या करें, तो आपके पास अगर टाइम नहीं है तो एमसीक्यू प्रैक्टिस पे कुछ भी मत करिए, आप मत करिए एमसीक्यू प्रैक्टिस। बिकॉज क्योंकि मैंने May 24 में भी चेक करा था कि लाइक मेनली जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सब आपकी लाइक स्टडी मटेरियल की क्वेश्चंस और क्वेश्चन बैंक आप किसी पर्टिकुलर फैकल्टी का रेफर कर रहे हो उसी में से फ्रेम हो रहे हैं। सो आप अगर क्वेश्चन बैंक या स्टडी मटेरियल की क्वेश्चंस आप
इफेक्टिव वे में कर रहे हो तो आपको अलग से एमसीक्यू में टाइम डिवोट करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बट इफ आपके पास टाइम है तो किसी भी फैकल्टी की एमसीक्यू बुक आप सोल्व कर सकते हो, विच इज मोर देन सफिशिएंट फॉर एफआर एंड एएफएम। देन हम ऑडिट पे आते हैं। ऑडिट में क्या होता है, मेनली स्टूडेंट्स ग्रुप वन में सिर्फ ऑडिट की वजह से फेल हो जाते हैं क्योंकि उनके 35 मार्क्स 31 मार्क्स इतने ही मार्क्स आते हैं, एंड एफआर एंड एएफएम में 52 55 स्कोर कर देते हैं। तो ऑडिट में आपको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा बिकॉज ऑडिट इज मोस्ट टफ ए सब्जेक्ट फॉर ग्रुप वन। सो आपको क्या करना है, ऑडिट में मेनली फोकस करना है एस एंड पी पर, जिसमें आपको एस एंड पी को क्यूमुलेटिवली रिवीजन करना है। लाइक पर्टिकुलरली आपने आज जो ऐसे रीड करे हैं, आज जो ऐसे आप कॉन्सेप्ट बुक से पढ़ा है एंड क्वेश्चन बैंक करे हैं, देन कल आप पर्टिकुलरली नेक्स्ट ऐसे पे जाओ तो उससे पहले 15 to 20 मिनट्स आप जो आपने कल ऐसे करे थे उस पर डिवोट करो टाइम, जिससे आप क्यूमुलेटिवली बार बार उन चीज़ों को रीड करोगे तो आपको माइंड मैपिंग होगी। एंड इन चीज इसमें मैं एक चीज आपको पर्टिकुलरली एक चीज और बताता हूँ, जो मेनली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं, वो क्या है, लास्ट टाइम तक कोई भी फैकल्टी की बुक डिसाइड नहीं कर पाते। लाइक पर्टिकुलर कभी इसी फैकल्टी की बुक से कुछ पढ़ेंगे, कभी उस फैकल्टी की बुक से कुछ पढ़ेंगे। आपको फिक्स करना है कि पर्टिकुलर एक मटेरियल आप फिक्स कर लो पहले, सबसे पहले सारे सब्जेक्ट का, कि आप सिर्फ यही मटेरियल पढ़ोगे, जिससे आपका क्या है, इफेक्टिवली आपका सारा कोर्स भी कम टाइम में हो जाता है। अदरवाइज आप यहाँ से वहाँ पे भटकते रहोगे तो आपका कोर्स कंप्लीट भी नहीं होगा और ना ही आपको अच्छे से कुछ चीज़ें रिटेन होगी। सो पहले आपको पर्टिकुलरली टीचर की बुक सेट करनी है कि पर्टिकुलर ये बुक से ही मुझे करना है। देन आप इसमें एस एंड पी पे ज़्यादा टाइम देना, तो यू कैन इजीली मैनेज योर ऑडिट ऑल्सो। एंड आपको क्वेश्चन बैंक करना ही जरूर पड़ेगा ऑडिट का, क्योंकि अराउंड 20 to 30 मार्क्स का ऑडिट के क्वेश्चन बैंक से ही पेपर आता है, या पर्टिकुलरली एसएम आप कर लीजिए क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एसएम या क्वेश्चन बैंक से 20 to 30 मार्क्स का। सो आप एक बार तो आपको फर्स्ट टाइम तो आपको पूरा क्वेश्चन बैंक करना ही पड़ेगा। सो इसमें आप कैसे कर सकते हो, लाइक मैं अपनी स्ट्रेटेजी बताता हूँ, मैंने कैसे नवंबर 23 में मेरे 34 या 38 मार्क्स थे। देन हाउ आई स्कोर 58 मार्क्स इन May 24 एग्जाम। मैंने मेनली एमसीक्यू एंड एस एंड पी पर फोकस करा था बिकॉज एस एंड पी आर मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो मैं ऐसे करता था, लाइक मैंने आपको पहले बता दिया कि ऊपर वीडियो में कि लाइक मैं डेली 3 to 4 आवर डिवोट करता था। सो मैं उसमें एस एंड पी पे ज़्यादा फोकस करता था। एंड उसमें क्या करता था, मैं पर्टिकुलरली पहले रिवीजन वीडियोस देखता था। फर्स्ट रिवीजन में लाइक मैंने रिवीजन वीडियोस देखी, देन आई रीड फ्रॉम कॉन्सेप्ट नोट, देन मूव टू क्वेश्चन बैंक। सो मैंने ये हर रिवीजन में कराई। लाइक पर्टिकुलरली सेकंड रिवीजन में करने लगा तो मैंने वापस रिवीजन वीडियोस चेक करी, देन कॉन्सेप्ट नोट्स, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन थर्ड रिवीजन में भी मैंने सेम करा था, पर्टिकुलरली रिवीजन वीडियोस देखी। तो स्टूडेंट्स बोलेंगे सर बार बार रिवीजन वीडियोस देखने की क्या जरूरत है। स्टूडेंट्स को मैं एक चीज बता दूं कि रिवीजन वीडियो देखने की जरूरत यहाँ पे आती है क्योंकि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लास्ट तक मेंटेन करनी होती है। लाइक क्या होता है कि स्टूडेंट्स फर्स्ट रिवीजन सेकंड रिवीजन में तो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल जाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ रिवीजन में ऑडिट सिर्फ रटने लग जाते हैं, जो एग्जाम से पहले दिक्कत आती है कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी नहीं होती है आपके पास, सिर्फ आप रट रहे होते हो। सो आपको एमसीक्यू में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। सो आप रिवीजन वीडियो एंड तक देखिए। लाइक पर्टिकुलर जब जब आप रिवीजन करोगे तो आप पर्टिकुलर किसी भी फैकल्टी की रिवीजन वीडियो देख सकते हो। मैंने पर्टिकुलरली प्रग्नेश कानाबार सर की रिवीजन वीडियो देखी थी। उसमें क्या है, उन्होंने रिवीजन वीडियो में ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी प्रोवाइड करी हुई है। सो मैंने उनका एसए की तो सारी May 23 की देखी थी बिकॉज वो काफी डिटेल्ड है, एंड जो न्यू एसए है उनकी मैंने May 24 की रिवीजन वीडियो देखी थी। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट ऑडिट के एमसीक्यू के ऊपर, बिकॉज आप फुली ऑडिट में डिस्क्रिप्टिव पोर्शन पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते, तो आपको एमसीक्यू की भी कुछ स्ट्रेटेजीज फॉलो करनी पड़ेगी। लाइक व्हाट आई फॉलोड, लाइक फर्स्ट आई वॉच 3 to 4 आईसीआई केस स्टडी एमसीक्यू सोल्विंग वीडियो ऑफ एनी पर्टिकुलर फैकल्टी। आप किसी कपिल सर की या किसी और फैकल्टी की भी देख सकते हो पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो, जिसमें आपको आइडिया मिल जाएगा कि केस स्टडी हमें कैसे रीड करनी है, पर्टिकुलरली किस कीवर्ड पे हमको फोकस रखना है, जिससे आगे आप जब एग्जाम में एमसीक्यू सोल्व करोगे उसमें हेल्प मिलती है। देन आफ्टर फर्स्ट रिवीजन सोल्व करो 2 to 3 एमटीपी। एमटीपी के एमसीक्यू सोल्व कर लिए पर्टिकुलर, बिकॉज एमटीपी इज लाइक अवर क्वेश्चन पेपर। सो उसमें हमें आइडिया मिल जाएगा कि हम कितना स्कोर कर रहे हैं एमटीपी में। स्टार्टिंग में आपको देखने को मिलेगा कि आप 16 to 18 मार्क्स स्कोर कर रहे हो। देन आफ्टर सेकंड एंड थर्ड रिवीजन हर बार हमको 2 या 3 एमटीपी सोल्व करना है। लाइक थर्ड रिवीजन में आपको लेटेस्ट जो एमटीपी November 24 का आएगा वो पर्टिकुलर एमटीपी सोल्व करना है। देन आपको देखने को मिलेगा कि आप अराउंड 16 to 18 मार्क्स से आप 22 to 22 मार्क्स तक इजीली आप इम्प्रूव हो रहा है आपका।
सो मैंने भी यही स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी एंड आई स्कोर 26 मार्क्स इन ऑडिट एमसीक्यू ओनली। सो मैं इसलिए आपको ये स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ बिकॉज मैंने फॉलो करी थी एंड ये काफ़ी इफेक्टिवली स्ट्रेटेजी है, जिससे आपके सारे एमटीपी भी कवर हो जाएंगे एमसीक्यू, एंड आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा जब आप एग्जाम पेपर सोल्व करोगे तो आपको लगेगा आप ऑलरेडी एमसीक्यू इफेक्टिवली बेस पे सोल्व कर पा रहे हो, सो एग्जाम में भी आप इजीली सोल्व कर पाओगे। सो एंड आपको खाली ये नहीं करना कि एमटीपी सोल्व करना है देन आप स्कोर देखना है, आपको ये भी देखना है कि आप पर्टिकुलरली किस एमसीक्यू में आपने गलत करा है एंड क्यों गलत करा है, इवेल्युएट करना है आपको खुद को, जिससे आगे के पर्टिकुलर एमसीक्यू में आपको हेल्प होगी उससे। देन कम्स टू डीटी। डीटी में मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे हैं लाइक पीजीबीपी, टैक्सेशन, वेरियस एंटिटीज एंड ऑल। These chapter are around 60 to 70% of your whole syllabus. So आपको इन चैप्टर को एक एक्स्ट्रा रिवीजन देना है पर्टिकुलरली, एंड मैंने आपको ऊपर बता भी दिया कि एक्स्ट्रा रिवीजन कब दे सकते हो, लाइक आप एफआर से पहले 4 डेज आप प्रॉपर डीटी को डिवोट करोगे, उसमें आप पर्टिकुलरली आप इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिवोट करिए, जिसमें आपका एक एक्स्ट्रा रिवीजन भी हो जाएगा एंड इन चैप्टर्स पे आपको ग्रिप भी आ जाएगी। एंड आपको कैसे डीटी में फॉलो करना है, लाइक हमें डीटी इज फुली प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल सब्जेक्ट एंड आपको मेनली क्वेश्चंस पे फोकस करना है, बिकॉज स्टूडेंट्स प्रोविजंस तो काफी अच्छे से कर लेते हैं विच इज गुड ऑल्सो, बट आपको क्वेश्चंस पे भी प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, बिकॉज आप क्वेश्चन पे प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको एग्जाम में सोल्व करते टाइम प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सो फर्स्ट आपको क्या करना है, रिवीजन वीडियो देखिए आप किसी भी पर्टिकुलर फैकल्टी की जिससे आपने क्लासेस ली है, देन पर्टिकुलर रीड करिए नोट्स, देन मूव टू क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक में आप एफ आर एंड एफ एम वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर सकते हो, ए एंड बी कैटेगरी, क्योंकि डीटी के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा हैं तो आपको पर्टिकुलरली उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ेगा। एंड इफ आफ्टर आप 4 डेज तो आप डिवोट करोगे डीटी को एफ आर से पहले, सो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, सो आपको जो एग्जाम में 1.5 डेज मिलेगा डीटी में, आप तो उसमें आपको इतनी टेंशन नहीं होगी, क्योंकि अराउंड आप 10 to 12 डेज पहले ही डीटी आप अच्छे से कवर कर चुके हो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। सो डीटी ऐसे फॉलो करोगे तो ये स्ट्रेटेजी बेस्ट रहेगी आपके लिए। बाकी देन वी कम्स टू आईडीटी। तो आईडीटी में भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर लिखे हैं लाइक एग्जाम्पशन, टीओएस, कस्टम के भी 2 चैप्टर्स हैं। In this chapters only ITC and refund are the practical chapter. I actually IDT में mainly practical and theoretical दोनों पोर्शन होते हैं, तो मेनली स्टूडेंट्स को आईडीटी में इतनी प्रॉब्लम आती नहीं है, दे कैन इजीली कवर देयर आईडीटी सिलेबस इन द वेरी लेस टाइम। सो आपको सेम डीटी वाला फॉलो करना है, लाइक आप किसी पर्टिकुलर फैकल्टी की रिवीजन वीडियो देखिए, देन नोट्स करिए, देन क्वेश्चन बैंक करिए। क्वेश्चन बैंक इज इंपॉर्टेंट बिकॉज क्वेश्चन बैंक से मेनली डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आईडीटी में, एंड आपको डीटी एंड आईडीटी का एमटीपी एंड आरटीपी सोल्व करना ही है लेटेस्ट, क्योंकि लास्ट मई 24 में भी ऐसा हुआ था, लाइक पर्टिकुलर 1 और 2 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुए थे आपके एग्जाम में। सो उसमें क्या होता है कि आप पर्टिकुलरली आप वो क्वेश्चन आप देख के नहीं गए तो आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कुछ अलग होते हैं, अलग टाइप के न्यू क्वेश्चन होते हैं। सो आपको एक बार आरटीपी एंड एमटीपी की पर्टिकुलर किसी भी टीचर्स की वीडियो देख लीजिए या पर्टिकुलर खुद सोल्व करिए, वो काफ़ी बेटर रहेगा, तो आप ऐसा कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर नवंबर 24 एग्जाम स्ट्रेटेजी। थैंक यू गाइस, do like this video, subscribe our YouTube channel and join our Telegram channel also, link in the description. You can connect us on Telegram, like you can message us on Telegram if you have facing particular difficulty in particular subjects or particular study related problem. We can connect on call also. Thank you guys.